विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकूतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं नृप पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। भगवान मैत्रेय विदुर जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे विदुर जी, मनु महाराज और शतरूपा के द्वारा 3 कन्याओं का जन्म हुआ। आकूति, देवहूति और प्रसूति। तो आकूति का विवाह उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। प्रजापतिश्च भगवान् रुचिस्तस्यामजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्सी परमेण समाधिना यतस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनी आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषं स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणां तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो जनयद्वादशात्मजान् तोषप्रतोषस्तन्तोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः इदमा कविर्विभुः स्वः सुरोचो सुदेवो रोचनो द्विषक् तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वयंभुवान्तरे मरीचिमिश्रा ऋषया यज्ञः सुरगणेश्वरः प्रियव्रतोऽन्तानुपादौ मनुपुत्रौ महाजसौ तत्पुत्रपौत्रनप्तॄणामनुवृत्तं तदन्तरम्। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य तेज और चिंतन से संपन्न थे। उन्होंने आकूति के गर्भ से पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी न अलग रहने वाली लक्ष्मी का अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। अपनी पुत्री आकूति के उस परम तेजस्वी पुत्र को मनु जी ने गोद ले लिया और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने साथ रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और सुरोचन। इस तरह 12 पुत्र हुए। तो यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। कोई भी यज्ञ करें, छोटा यज्ञ हो या बड़ा यज्ञ हो। यज्ञ का अर्थ होता है, यज धातु से यज्ञ शब्द बनता है और यज धातु 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है। देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु। पाणिनि अष्टाध्यायी में, पाणिनि व्याकरण में, धातु पाठ में देव पूजा यानी जो हम प्रतिदिन अपने घर में छोटी सी भी पूजा करते हैं भगवान की, धूप दीप नैवेद्य लगाते हैं, वो भी यज्ञ ही है। और संगतिकरण, संगतिकरण का अर्थ है कि देश काल वेद मर्यादा रक्षायै महापुरुषाणाम एकीकरणम यज्ञ। देश काल और समय के अनुसार शास्त्रों की और वेदों की मर्यादा की रक्षा के लिए जो महापुरुषों का एकीकरण होता है या भगवत सत्संगार्थ जो हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो जो इकट्ठा होना है वो भी एक यज्ञ ही है। इसी दृष्टि से श्रीमद् भागवत कथा को ज्ञान यज्ञ कहा गया। उसमें सब लोग इकट्ठे होकर के और भगवत विषयक चिंतन करते हैं। और दान, देश काल और पात्र का विचार करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार
अहंकार का त्याग करते हुए जो वस्तु प्रदान की जाती है उसको दान कहते हैं। तो दान भी एक यज्ञ ही है। तो आज के समय में हम अश्वमेध, राजसूय इस तरह के यज्ञ तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो यज्ञ हैं इन्हें तो कर सकते हैं। और इन सभी जो यज्ञ हैं उन यज्ञों बहुत सारे यज्ञ तो है ही नहीं, अनेक भेद हैं यज्ञ के। तो यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। और यज्ञ और दक्षिणा से फिर कौन कौन प्रकट होता है? तो बोले तोष, मन प्रसन्न होता है, संतोष, संतोष उत्पन्न होता है, ये लगता है कि हाँ हमने मनुष्य जन्म लेकर कुछ किया। प्रतोष, प्रतोष माने प्रकृष्ट श्रेणी का संतोष। प्रतोष का अर्थ भगवान से भी हो जाता है कि प्रकृष्टः भगवान तुष्यति येन स प्रतोषः। सर्वोत्कृष्ट जो है वो परमात्मा श्री कृष्ण जिससे प्रसन्न हो उसको प्रतोष कहते हैं। तो यज्ञ से प्रतोष का जन्म होता है, यज्ञ से भद्र का जन्म होता है। यज्ञ और दक्षिणा से, अकेले यज्ञ से नहीं, यज्ञ करें और तदनुरूप दक्षिणा प्रदान करें तो उससे फिर भद्र, भद्र यानी कल्याण, इसलिए कहते हैं ना भद्र पुरुष, तो कल्याणकारी पुरुष। भद्र माने कल्याण। जब हम यज्ञ और दक्षिणा को अपनाते हैं तो यज्ञ और दक्षिणा से कल्याण जन्म लेता है। शांति, शांति का जन्म हुआ, यज्ञ से शांति उत्पन्न होती है। तो अपने मन को भी और अन्य लोगों को भी यज्ञ और दक्षिणा से फिर शांति उत्पन्न होते हैं। इस तरह से भगवान यज्ञ देव के ये पुत्र हैं। ये ही स्वयंभुव मनवंतर में तुषित नाम के देवता हो गए। स्वयंभुव मनवंतर में अभी अपने यहाँ ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मतलब विवस्वान जो है, वैवस्वत मनु जो है, विवस्वान है सूर्य, वो कश्यप के बेटे हैं। भगवान कश्यप के बेटे हैं सूर्य, अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका नाम है आदित्य। तो विवस्वान भगवान के पुत्र हुए हैं वैवस्वत मनु, और वही इस समय मनु के रूप में शासन कर रहे हैं। तो जो स्वयंभू मनवंतर हो, स्वयंभू मनवंतर कौन सा? जिसमें स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, और स्वयंभू ब्रह्मा के नाम पर उस मनवंतर का नाम है स्वयंभू मनवंतर। तो स्वयंभू मनु मतलब जो भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, स्वयंभू ब्रह्मा से जो उत्पन्न हुए मनु, जिनकी कथा अभी चल रही, तो यही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे, और महान प्रभावशाली प्रियव्रत और उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दौहित्रों के वंश से छागे। दौहित्र कहते हैं दुहिता यानी बेटे, बेटी के बेटे को। पुत्र के बेटे को पौत्र कहते हैं, और दुहिता यानी जो बिटिया है उसके बेटों को दौहित्र कहते हैं, और हिंदी में दोनों को नाती कहते हैं। तो बेटी के बेटे के नाना और नानी हो जाते हैं, और बेटे के बेटों के दादा और दादी हो जाते हैं। लेकिन संस्कृत में पौत्र जो है, जो नाती के अर्थ में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने लगा, वो पुत्रों के पुत्र को ही पौत्र कहते हैं। ऐसा कहते हैं। देवहूति मदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः तत्संबंधेषु तत्प्रायं भवता गदतो मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छति यत्कृतः सर्गस्त्रिलोक्यां विततो महान्। या कर्दम सुताः प्रोक्ताः नवब्रह्मर्षिपत्नयः तासां प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे। पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च
ययोरापूरितं जगत् पूर्णिमासूत विरजं विश्वगञ्च परन्तप देवकुल्यां हरे पाद शौचात् या भूत सरिद्दिवः देवकुल्यां हरे पाद शौचात् या भूत सरिद्दिवः अत्रेह पत्न्यनुसूया त्रीञ्जग्ने सुयशसुतान् दत्तं दुर्वाससं सोममात्मेश ब्रह्म संभवान् विदुर उवाच अत्रैर्गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्त्यन्त हेतवः किंचित् चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो। भगवान मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति को भगवान कर्दम जी के साथ, प्रजापति कर्दम जी के साथ ब्याह कर दिया और उनके संबंध की चर्चा प्रायः हमने तुमसे कर दी। कल भी तृतीय स्कंद का विश्राम ही कर्दम और देवहूति के जो वर्णन है भगवान कपिल देव तक किया गया। कपिल देव भगवान विरक्त हो गए, इसलिए फिर आगे कोई संतान नहीं हुई। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। यानी मनु महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ, और यज्ञ और दक्षिणा से फिर वो जो पुत्र उत्पन्न हुए, अभी हमने उनकी चर्चा की। आकुति और देवहूति महाराज कर्दम को ब्याही गई, जिनसे कपिल भगवान का जन्म और 9 पुत्रियों का जन्म होता है। तो 9 पुत्रियों का आप जो यह वंश वर्णन है आगे चलेगा। पुत्र का वर्णन किया तो कपिल भगवान परमहंस वृत्ति धारण कर लिए। और जो प्रसूति हैं उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। वही दक्ष जो शंकर जी के ससुर हैं उनके साथ हुआ। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्राह्मर्षियों से ब्याही गई, कल हमने उनका श्रवण किया, पहले ही वर्णन कर चुका हूं। उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूं, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। मरीचि से कश्यप और पूर्णिमा 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। हे शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वाग नाम के 2 पुत्र हुए तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यह देवकुल्या ही अगले जन्म में भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों से निकलने वाली गंगा के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए गंगा जी का एक नाम भी देवकुल्या ही है। अत्रि की पत्नी अनसुया से भगवान दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा, ये 3 यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अवतार थे। भगवान दत्त विष्णु के अवतार हैं, दुर्वासा शिव जी के अवतार हैं और चंद्रमा ब्रह्मा के अवतार हैं। विदुर जी ने पूछा, हे गुरु जी, ये बताइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवताओं ने अत्रि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया? मैत्रेय भगवान कहते हैं, ब्रह्मणानोदितः सृष्टावत्रे ब्रह्मविदां वरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूदस्तबक पलाशाशोक कानने वारविस्रवद्भिरुद्घुष्टे निर्विन्ध्यायां समन्ततः प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठते कपादेन निर्द्वन्द्वो नीलभोजनः शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैधसाग्न्या निर्गतेन मुरेर्मूर्ध्ना समीक्ष्य प्रभवस्त्रियः अप्सरो मुनिगन्धर्व सिद्ध विद्याधरोरगैः वितायमान यशस्तदाश्रम पदम ययुः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को
सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों से सुसज्जित थे। उनमें सब ओर निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में मुनिश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ परवाह न करके एक पैर पर ही खड़े रहे। उस समय वे मन से यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूं, वो मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। प्रादुर्भाव संयोग विद्योदित मना मुनि उत्तिष्ठन्नेक पादेन ददर्श विदर्शवान् प्रणम्य दंडवत् भूमा उपतस्थैर्हणाञ्जलि वृषहंस सुपर्णस्थान् स्वैश्चिह्नैश्च चिह्नितान् कृपावलोकेन हसत्वदनेनोपलम्बितान् तद्रोचिसा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्नस्तावीत् संहताञ्जलिः श्लक्षणया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः। जब उन्होंने ऐसा चिंतन किया कि जो कोई इस संसार का एकमात्र स्वामी है, वह आकर के मुझे अपने समान संतान प्रदान करे, तो उनकी यह तपस्या देख करके प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज मस्तक से निकल रहा था। ये उनकी तपस्या देख करके ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गान कर रहे थे। तीनों देवता आए। उन तीनों का एक साथ ही प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो चुका। उन्होंने एक पैर से खड़े होकर के ही उन देवताओं को देखा, फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौट करके प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य, पुष्प आदि पूजन सामग्री हाथ में लेकर उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए थे। अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंख से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद मंद हास्य की रेखा थी, जिनसे उनकी प्रसन्नता स्पष्ट झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया करके मुनिवर अत्रि ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ करके अति मधुर सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवताओं की स्तुति करने लगे। अत्रिरुवाच, अत्रि महाराज बोले, विश्वोद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमानैर् माया गुणैरनुयुगं विगृहीत देहाः ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं तेभ्यः क एव भवताम इहोपहूतः। कहते हैं, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए सत्व, रज और तमोगुण को स्वीकार करके जिन्होंने विगृहीत देहा शरीर धारण किया है, सत्व गुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शिव स्वरूप धारण करते हैं, उन ब्रह्म, विष्णु और शिव को मैं प्रणाम करता हूं। अब ये बताइए कि तेभ्या का एव भवताम म इहोपहूता, मैंने जिसको बुलाया है आप में से वो कौन है? क्योंकि उन्होंने तो संकल्प किया था कि जो एकमात्र सृष्टि का ईश्वर है वो आकर के मुझे अपने समान संतान पैदा करे, लेकिन आप तीनों आए हो, तो आप ये बताइए कि वो कौन है आप में से जो मेरे संकल्प के अनुरूप है। एको मयेह भगवान विबुध प्रधानः चित्तीकृत प्रजननाय कथम नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरा ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो में। विदुर अत्रि महाराज कहते हैं कि मैंने तो एक को बुलाया था, मेरे चित्त में
एको मये भगवान विबुध प्रधान, मया माने मेरे द्वारा, एक माने एक ही, विबुध प्रधान जो सभी देवताओं में प्रधान है, वह चित्तीकृता, मेरे चित्त में उसी की स्थापना की गई थी, मैंने चित्त उसी में लगाया था। प्रजननाय कथम नो यूयम, प्रजा की प्राप्ति के लिए मैंने एक ही को अपने चित्त में धारण किया था और उसी से मुझे वरदान चाहिए था। लेकिन कथम नो यूयम, आप तीनों कैसे आ गए? आप मेरे इस विस्मय को दूर करिए। यद्यपि जिसकी तपस्या से ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके बेटे बन गए हो, वो इतना नहीं जानता क्या कि तीनों एक ही हैं? लेकिन हम सबको ये बातें समझ में आए, इसलिए ऐसे संवादों के माध्यम से और कथानकों के माध्यम से, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव में हम सब भेद समझते हैं। आज कितने झगड़े हो रहे हैं, देखिए शंकराचार्य और वैष्णवों का ये 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो आज के इस स्थिति में हम सबको तत्व का बोध हो, इसके लिए ये कथाएं। एक बात, और दूसरी बात फिर भूल न जाए इसलिए अभी कह देते हैं। अत्रि महाराज ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो ज्येष्ठ 10 पुत्र हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलस्त्य वही, पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा, और विश्रवा का बेटा रावण, माने ब्रह्मा जी का परपोता है रावण। तो पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ और नारद, ये 10 पुत्र हैं। उन्हीं में से ये अत्रि महाराज हैं। तो अत्रि का मतलब होता है जिसने त्रि यानी तीनों गुणों को त्याग दिया है, क्योंकि बिना तीनों गुणों से मुक्त हुए भगवत दर्शन नहीं होता। तो अत्रि माने न त्रि ही इति अत्रि, जिसमें तीनों गुण सत्वरजतम नहीं है, जिसने जागृत स्वप्न सुषुप्ति को पार करके समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, तीनों अवस्थाओं को जो पूरी लांग गया हो, वो अत्रि। तीनों गुणों को जो लांग गया हो, तीनों अवस्थाओं को जो लांग गया हो, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीनों विद्याओं में जो अत्यंत पारंगत हो गया, उसको अत्रि कहेंगे। तो वो कहते हैं कि मेरे विस्मय को आप दूर करिए। तो ब्रह्मा के बेटे हैं ये अत्रि, और वही ब्रह्मा अत्रि के बेटे चंद्रमा के रूप में जन्म लेने वाले हैं। कितनी विचित्र बात है कि एक भी पीढ़ी का अंतर नहीं है। ब्रह्मा के बेटे अत्रि और अत्रि के बेटे ब्रह्मा चंद्रमा बन करके आ गए। तो इसका मतलब यह है कि यदि योग्यता आ जाए तो पुत्र पिता से आगे निकल जाता है, माने पिता जो है वो पुत्र के समान छोटा हो जाता है और पुत्र पिता के समान बड़ा हो जाता है। ये अपने तप और अपनी विद्या, अपने वैदुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति पिता से आगे बढ़ जाए। और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि सर्वत्र विजयम इच्छेत पुत्रात शिष्यात पराजयम। व्यक्ति हर जगह जीतना चाहता है, लेकिन 2 जगह हार जाना चाहता है, पिता अपने पुत्र से और गुरु अपने शिष्य से। पिता चाहता है कि जितना मेरा यश, गौरव, उच्चता, मान्यता है, मेरा पुत्र उससे भी आगे बढ़ जाए, मैं उसके सामने हार जाऊं। और गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य जो है वह बल बुद्धि विद्या तेज में मुझसे आगे बढ़ जाए। तो अत्रि का ये प्रभाव है कि पिता को पुत्र बना लिया, माने वो पिता से आगे बढ़ गए। मैत्रेय जी कहते हैं कि इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः प्रत्याहुश्लक्षणया वाचा प्रहस्यतम ऋषिं प्रभो। जब त्रयस्ते विबुधर्षभाः, उन तीनों देवताओं ने अत्रि जी की बात सुनी, तो प्रत्याहुश्लक्षणया वाचा, मधुर वाणी में बोले, देवा ऊचुः यथा कृतस्ते संकल्पः भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद् वै ध्यायति ते वयम् अथास्मदंश भूतास्ते आत्मजाः लोकविश्रुताः भवितारोऽङ्गभद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः एवं कामवरं
मत्वा प्रतिजगमुः सुरेश्वराः सभाजितास्तयोः सम्यक् दंपत्योर्मिषतोस्ततः। देवताओं ने कहा यथा कृतस्ते संकल्प, यथा माने जैसे, ते माने तुम्हारे द्वारा, संकल्प माने संकल्प किया गया है, तेनैव भाव्यः, तदेव भाव्यः, वही होगा, न तेन अन्यथा, उससे अन्यथा, उससे अलग नहीं होगा। सत्संकल्पस्य ते ब्राह्मण तद्वै ध्यायति यद्वै ध्यायति ते वयम्। आपका सत्संकल्प अन्यथा नहीं हो सकता। यद्वै ध्यायति, आप जिनका ध्यान कर रहे हैं, ते वयम्, हम वही हैं। तो इसका मतलब अत्रि जी ने ध्यान किया था कि जो एकमात्र संसार का ईश्वर है, शरणम तम प्रपद्येहम य एव जगदीश्वर। यह एक वचन है, यह माने जो, और जगदीश्वर एक वचन है, माने एकमात्र जो जगत का ईश्वर है। और यहां कहते हैं कि ते वयम, वयम बहुवचन है, माने हम सब वह एक ही हैं जिसका आप ध्यान कर रहे हो। हम एक ही हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव अलग अलग नहीं है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव अलग अलग हैं, ऐसा अविवेकी जन जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, अविवेकी जन ही ब्रह्मा विष्णु और शिव को अलग अलग मानते हैं। लेकिन प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। प्रणवाक्षर माने वेदादि, पद्म पुराण में ओम को वेदादि कहा। वेदादिर्वेद माता चा पौरुषम सूक्तमेव च। वेदादि, वेद ने तीनों को एक ही रूप में प्रतिष्ठित किया है। वेद के द्वारा इन तीनों में कोई भेद नहीं बताया गया है। वेद इनमें भेद नहीं मानते। अविवेकी जन ही इन तीनों को अलग अलग समझते हैं। इसीलिए तो एक का संकल्प करने से ये तीनों आए। और चलो हमारी बात न माने, सामान्य व्यक्ति की बात न माने ये संत महापुरुष कि हम शंकर वाले हैं, हम विष्णु वाले हैं, हम दुर्गा वाले हैं, हम गणपति वाले हैं, हम सूर्य वाले हैं, यही तो 5 परंपरा अपने यहाँ है। वैष्णव, शैव, शाक्त। और वैष्णव विष्णु के भक्त, शैव शंकर के भक्त, शाक्त माने शक्ति के भक्त, सौर माने सूर्य के, और गाणपत्य माने गणपति के उपासक। यही 5 परंपराएं हमारे यहाँ हैं। तो ये आपस में भले लड़े, लेकिन जिनके नाम पर लड़ रहे हैं वे कहते हैं भैया हम तो अलग अलग नहीं है। कहते हैं यद्वै ध्यायति ते वयम, आप जिसका एक का ध्यान कर रहे हैं, हम तीनों वही एक हैं। और कहते हैं कि हे महर्षि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र होंगे और तुम्हारे यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर दे करके पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर के देखते देखते वो तीनों सुरेश्वर अंतर्हित हो गए। और कहते हैं सोमो भूत ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित, दुर्वासाः शंकरस्यांसो निबोधांगिरस प्रजाः, श्रद्धा त्वंगिरस पत्नी च तस्रो सूत कन्यकाः, सिनीवाली कुहूरा का चतुर्थ्यमनुमतिस्तथा, तत्पुत्रावपरावास्ताम तत्पुत्रौ अपरौ आस्ताम। ऐसा संधि होगा। तत्पुत्रावपरावास्ताम ख्यातौ स्वारोचिषेन्तरे, उदत्यो भगवान साक्षात् ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पतिः,
पुलस्त्यो जनयत् पत्न्यामगस्त्यं च हविर्भुवि सोऽन्यजन्मनि दहराग्निर्विश्रवाश्च महातपाः तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विडविडासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विडविडासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः पुलहस्य गतिर्भार्यां त्रीन् सूत सती सुतान् कर्मश्रेष्ठन् वरीयांसं सहिष्णुं च महामते कर्तोरपि क्रिया भार्या बालखिल्यानसूयत 63 ज्वलतो ब्रह्म तेजसा ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलाः। कहते हैं ब्रह्मा के ऐसे वो देवता आशीर्वाद दे के चले गए। समय बीतने पर ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए हैं। अंगिरा की पत्नी तो मरीचि के पुत्र कश्यप इत्यादि मरीचि, अत्रि और अंगिरा का वंश वर्णन करते हैं। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने कुहू, राका और अनुमति, सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति, इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ्य और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी, ये 2 पुत्र हुए। अंगिरा और श्रद्धा के द्वारा वशिष्ठ और उतथ्य बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, बृहस्पति और शुक्राचार्य जैसे ही तेजस्वी। तो अंगिरा की पत्नी श्रद्धा से, माने अंगिरा और श्रद्धा से सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति, ये 4 पुत्रियां, और उतथ्य और बृहस्पति, ये 2 पुत्र हुए जो स्वारोचिष मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त जी के उनकी पत्नी हविर्भू से अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा, पुलस्त ऋषि के 2 पुत्र हुए हैं, अगस्त्य और विश्रवा, ये 2 पुत्र। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए हैं। जठराग्नि माने जो जठर में रहती है, अग्नि पेट में। विश्रवा मुनि के इडविडा के गर्भ से, अब विश्रवा मुनि की 2 पत्नियां थी, तो इडविडा नाम की पत्नी के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम है ऐडविड। कुबेर जी का नाम एक है ऐडविड। उनकी दूसरी पत्नी केशिनी के गर्भ से कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए, और ये शूर्पणखा भी आगे आएगा। हे महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति के गर्भ से कर्मश्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्णु, ये 3 पुत्र हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दे दीप्यमान बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। हे शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा, उन्हीं का नाम अरुंधति भी है, उनसे चित्रकेतु और 7 विशुद्ध चित्त महर्षियों का जन्म हुआ। चित्रकेतु सुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बणो वसुभृद्यानो द्युमान शक्त्यादयो परे चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतं दध्यञ्चम् अश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे। भृगुख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रा न जीजनत् धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम् आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोर्दात् ताभ्यां तयोर्भवतां मृकण्डः प्राण एव च मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेद शिरा मुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवान् शनासुतः त एते मुनयः क्षत्रलोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दम दौहित्री संतानः कथितस्तव शृण्वतः श्रद्धानस्य सद्यः पापहरा परा प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे हि जात्मजः तस्यां सजर्द्वित्रीः षोडशामल्लोचनाः। कहते हैं कि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति से चित्रकेतु और 7 अन्य महर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम, वशिष्ठ जी के जो पुत्र हैं उनके 7 पुत्रों के नाम सुरोचि,
चित्रकेतु, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृत्यान और द्युमान। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी शक्ति से, वशिष्ठ जी की एक पत्नी शक्ति भी है, उनसे भी कई पुत्र हुए। वशिष्ठ के भगवान के शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के पुत्र हैं ये भगवान वेदव्यास, और वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव हुए हैं। वही सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, इसमें नहीं है वो वर्णन, लेकिन कहते हैं दूसरी पत्नी शक्ति से और भी पुत्र हुए हैं। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दधीचि नाम के एक तपोनिष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। दधीचि तो कितने प्रसिद्ध हुए, अपनी हड्डियां, अपने शरीर ही दान कर दिया। आएगी वो कथा भी। तो अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दध्यंग मन दधीचि नाम के एक तपोनिष्ठ पुत्र को प्राप्त किया, जिनका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था, क्योंकि उन्होंने एक उपदेश करना था, तो उन्होंने अश्वशिर माने ऐसा स्वरूप बनाया जिसमें घोड़े का सिर लगा हुआ था। उस अश्वशिर स्वरूप से उन्होंने बड़ा दिव्य तत्व का उपदेश किया, इसलिए उनका नाम अश्वशिरा भी हो गया है। अब भृगु महाराज के वंश का वर्णन सुनो। महाराज भृगु ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड नाम के पुत्र हो गए। मेरु ऋषि की कन्याएं आयति और नियति, तो आयति का विवाह धाता और नियति का विवाह विधाता से हो गया। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि विधाता का खेल है, नियति का खेल है। तो विधाता की पत्नी है नियति, उससे मृकंड नाम के, मृकंड और प्राण, तो आयति और धाता से मृकंड और विधाता और नियति से प्राण नाम के पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के पुत्र मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके कवि, भृगु जी के पुत्र कवि, और कवि के पुत्र भगवान शुक्राचार्य हुए। कवि, उनके पुत्र भगवान शुक्राचार्य। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें करदम जी के दौहित्रों की संतान सुनाई। ये सब करदम जी के नाती लगेंगे, उनके पुत्री के पुत्र हैं। जो पुरुष इन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके पापों को ये कथाएं तत्काल नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। तो एक विवाह आकुति प्रजापति के साथ, उनसे यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए, और देवहूति का विवाह करदम प्रजापति के साथ हुआ। करदम से कपिल जी हुए पुत्र के रूप में। कपिल जी चले गए वहां गंगा सागर जो कलकत्ता में है, हाँ, 9 कन्याएं, तो उन कन्याओं का वंश वर्णन सुनाया। और अब कहते हैं कि जो तीसरी कन्या थी मनु महाराज की प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और उन्होंने उनसे 16 सुंदर कन्याएं उत्पन्न की। दक्ष प्रजापति और प्रसूति मैया के 16 कन्याएं हुई। त्रयोदशमदाद्धर्माय तथैकाम अग्नये विभो पितृभ्य एकाम युक्तेभ्यो भवाय एकाम भवच्छिदे। उन्होंने कहा कि 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को दे दी उन्होंने, बची 3। तो पितृभ्य एकाम युक्तेभ्यो, 1 कन्या उन्होंने पितरों को समर्पित करी, और भवाय काम भवच्छिदे, 1 कन्या उन्होंने भगवान शिव को। तो 13 धर्म को, 1 पितृभ्य एकाम युक्तेभ्यो, 1 उन्होंने पितरों को, और 1 शिव जी को। और एकाम त्रयोदशादात धर्माय तथैकाम अग्नये विभो, 1 अग्नि को, यानी 13 धर्म को,
एक अग्नि को 14, एक पितरों को 15 और एक शिव जी को 16। अब कहते हैं जो 13 कन्याएं धर्म को दी उनके वर्णन करते हैं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा चा, तितिक्षा ह्रीः, मूर्ति धर्मस्य पत्न्यः। धर्म की पत्नियां हैं। अच्छा, पत्नी के बिना पति अधूरा होता है, तो इनके बिना धर्म अधूरा है। किसके किसके बिना? तो कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा के बिना धर्म अधूरा है, इसलिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा विहीन पुरुष धर्म क्या धर्म करेगा? मैत्री, ये धर्म की पत्नियों के नाम है, लेकिन क्या प्रतीक रूप में हमको समझाने के लिए कह रहे हैं कि भैया धर्म की पत्नी श्रद्धा है, और पत्नी के बिना पति अधूरा होता है, इसलिए उसका नाम है अर्धांगिनी, जो आधे अंग के रूप में है, प्रतिष्ठित है। पत्नी पति से अलग नहीं है, पति और पत्नी मिलके ही वो एक होते हैं। इसीलिए धर्म पत्नी, जब धर्म का कार्य करें तो पत्नी से, अच्छा चोरी तो अकेले कर सकते हैं, लेकिन यदि कथा सुननी है तो अकेले नहीं सुन सकते। वो धर्म पत्नी और धर्म में साथ रहेगी ही रहेगी, और नहीं है तो ग्रंथि बंधन करके उसको ऐसे ही, जैसे किसी कार्य इत्यादि में व्यस्त है तो ग्रंथि बंधन करके उसका अंश वहां पे रखो। तो धर्म की पत्नी श्रद्धा, मैत्री, मैत्री नहीं है सभी प्राणियों में तो धर्म अधूरा है। दया, शांति, तुष्टि, तुष्टि माने संतोष, और पुष्टि माने थोड़ा स्वास्थ्य भी। ये भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी धर्म ही। इसीलिए कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अपने शरीर को स्वस्थ रखना ये भी धर्म है। क्रिया, क्रिया, कुछ लोग कहते हैं धर्म कर्म करना कुछ नहीं, कुछ बस आलस में पड़े रहते हैं। धर्म आलसी नहीं बनाता, धर्म क्रियाशील बनाता है। उन्नति, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। उन्नति कैसी? तो धर्म की व्याख्या करते हुए मीमांसाकार और वेदांत के जानकार कहते हैं यतोभ्युदयः निश्रेयस सिद्धि सधर्म। वेदांती कहते हैं, मीमांसाकार कहते हैं कि यतोभ्युदयः, जिसके द्वारा अभ्युदय हो, इस लोक में आप उन्नति को प्राप्त करें। उन्नति, वही उन्नति तो स्पष्ट यहां लिखा है। अभ्युदय का अर्थ भी उन्नति ही होता है। अभितः उदयम, अभितः माने चारों तरफ से, अभितः माने सामने से, अभितः परितः, परितः माने चारों ओर से, अभितः माने सामने से। तो अभ्युदय हो, बिल्कुल देखते देखते सबके आप उन्नति करें, और निश्रेयस सिद्धि, अंतिम में मोक्ष भी हो। अब इसका मतलब अभ्युदय के चक्कर में, उन्नति के चक्कर में अनैतिक कार्य मत करना, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। अभ्युदय तो मिल जाएगा संसार में, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए कह दिया ये तो अभ्युदया निश्रेयस सिद्धि, अभ्युदय तो हो लेकिन मोक्ष भी हो। तो उन्नति ये धर्म की पत्नी है। यदि आप उन्नति नहीं कर रहे हैं तो धर्म आपका अधूरा है। उन्नति आध्यात्मिक तरीके से यहां पर अर्थ होगा। बुद्धि, बुद्धि और मेधा, बुद्धि का मतलब विपर्य करने वाली जो है वो बुद्धि है, माने जो ऊहापोह करे, क्या करें क्या न करें, इसको कहेंगे बुद्धि। और मेधा, फिर जो एक निश्चित निर्णय में पहुंचती है उसका नाम मेधा हो जाता है। और प्रकृष्ट ज्ञान को जो धारण करती हो उसको प्रज्ञा कहते हैं। सामान्य अर्थ में ये सब बुद्धि के ही नाम है, लेकिन एक जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है और हमारी बुद्धि उन्नति की ओर जाती है तो उसके नाम बदलते जाते हैं। तितिक्षा, तितिक्षा माने सहनशीलता, धर्म की पत्नी है। सहनशीलता नहीं है तो आप धर्म के पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो स्वामी जी कहते हैं बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। दुष्टों के वचन सुनने के लिए भी तैयार रहिए। अगर आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो लोगों के कमेंट्स भी सुनने के लिए तैयार रहिए। वो कुछ भी बोलेंगे, देखो आजकल तो बड़ी भक्ति जगी है, चंदन लगाने लगे हैं,
धोती पहनने लगे हैं, चोटियां रखने लगे हैं, बड़ा पूजा पाठ आजकल कर रहे हैं। और इन चीजों से विचलित नहीं होना है। तितिक्षा, हरि, हरि माने लज्जा, हरि लज्जा। ऐसे किसी काम को करने में लज्जा हो जो शास्त्र विरुद्ध हो, उन कर्मों के प्रति लज्जा हो, ये धर्म है। और मूर्ति, मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। अब देखिए इनमें जो और वंश वर्णन कर रहे हैं अद्भुत है। ये कथाएं तो ऐसी हैं कि इनको सुनाना ही चाहिए। जो अब की कथाएं हो रही हैं ये सुनाना चाहिए। कहते हैं इनमें से श्रद्धा ने शुभ को जन्म दिया। श्रद्धा ने शुभ नाम के पुत्र को, धर्म की पत्नियां है ना, तो ये तो पहले तो पत्नियां हो गई। अच्छा, अब श्रद्धा करेंगे तो क्या होगा? तो कहेंगे शुभ होगा। और मैत्री, मैत्री ने प्रसाद को, ये बिल्कुल श्रद्धा सूत शुभम, श्रद्धा शुभम असूत। श्रद्धा ने शुभ को, असूत माने जन्म दिया, जन्म देना, इसीलिए सूतिका कहते हैं ना, सूतिका गृह, प्रसूति ऐसे। तो मैत्री प्रसादम, मैत्री ने प्रसाद, प्रसाद कहते हैं प्रसन्नता को, मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया। जितने ज्यादा आप सबसे फ्रेंडली रहोगे वैसे वैसे आप प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। दया ने अभय को दान दिया, दया ने अभय को दान दिया। दया करने वाले व्यक्ति को फिर किसी से भय रह ही नहीं जाता, क्योंकि दया करने वाला अपने दुश्मन को भी क्षमा कर देगा। और जो अपने दुश्मन को भी दुश्मन न माने उसको किससे भय रहेगा? तो दया ने अभय को जन्म दिया। शांति ने सुख को जन्म दिया। कहते हैं श्रद्धा सूत शुभम मैत्री प्रसादम अभयम दया शांति ही सुखम, शांति ने सुख को जन्म दिया। मुदम तुष्टि ही, तुष्टि ने मोद को जन्म दिया। तुष्टि ने मोद को, संतोष ने मोद को जन्म दिया। तुष्टि ने, तुष्टि माने अपने भीतर संतुष्टि रखना, उसने मोद को जन्म दिया। जो आंतरिक प्रसन्नता है, जो इंटरनल हैप्पीनेस है, उसको जन्म दिया तुष्ट, शांति ही सुखम मुदम तुष्टि, तुष्टि ने। और स्मयम पुष्टिरसूयत, पुष्टि ने स्मय, स्मय माने अहंकार को जन्म दिया। जब थोड़ा हृष्ट पुष्ट ज्यादा हेल्दी होते हैं तो फिर नहीं घमंड आने लगता, फिर तो यूं प्रदर्शन करते हैं। और कहीं से भी निकलेंगे तो ऐसे धक्कियाते हुए लोगों को निकलेंगे। तो पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। और ये जो धर्म की पत्नी पुष्टि है, यहाँ अहंकार का अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसलिए कि जब हमारा शरीर पुष्ट होगा तो अहंकार मतलब अहम माने मैं, और त्वम माने तुम, सह माने वह, सा माने स्त्री, तद माने वह नपुंसकलिंग में वह। तो अहम माने मैं हूं, इसका बोध ही अहंकार है। और वह अहंकार कम से कम 3-4 जगह सृष्टि के वर्णन में हमने सुना कि फिर वह अहंकार 3 तरह का हो गया, सात्विक, राजस, तामस। तो सात्विक से ये, राजस से ये, तामस से ये। तो अहंकार माने अपने, अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व, अपने होने का बोध, वो अहंकार। तो तुष्ट, जब पुष्ट रहेंगे हम तभी तो हम समझेंगे कि हाँ हम हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। ये बोध तभी आएगा जब शरीर स्वस्थ रहेगा। तो उस अहंकार को, मतलब धर्म की पत्नी वो पुष्टि, और अहंकार माने वो घमंड, वो वाला नहीं, वो नहीं। क्रिया ने योग को जन्म दिया, क्रिया ने योग को जन्म दिया। उन्नति ने दर्प को, उन्नति ने दर्प को। उन्नति होगी तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा दर्प अपने प्रति वो भाव आएगा कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। बुद्धि ने अर्थ को जन्म दिया। मेधा ने स्मृति को जन्म दिया। बुद्धि कौन है? अभी हम कह रहे थे ना, जो ऊहापोह करे, किसी भी विषय में जो विचार करे, अर्थानुसंधान करे। और मेधा ने स्मृति को, फिर उसको अपने में चिपका के रखना, माने उसको अपने में धारण करना। बुद्धि ने निर्णय किया,
अर्थ किया और मेधा ने फिर उसको धारण किया। हम निर्णय तो करते हैं चोरी करना अच्छा नहीं है, निर्णय तो कर लिया हमने, लेकिन हमारी मेधा उसको धारण नहीं कर पाती, हम चोरी कर लेते हैं। तो मेधा उसे धारण करती है। स्मृति तितिक्षा ने क्षेम को जन्म दिया। तितिक्षा माने सहनशीलता ने, क्षेम का अर्थ भी कल्याण ही होता है। और योगक्षेम जो हमने उस दिन कहा था, उस योगक्षेम में क्षेम का अर्थ हो जाता है जो हमारे पास उपलब्ध है उसकी सुरक्षा करना, वो। और हरि ने प्रश्रय, हरि माने लज्जा, प्रश्रय माने होता है विनय। जो व्यक्ति लज्जाशील है वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से विनयी होता है। और समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण को जन्म दिया। मूर्ति, मूर्ति का अर्थ होता है विग्रह, तो मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया। मूर्ति से ही, बिना मूर्ति के भगवान नर नारायण नहीं आएंगे। मूर्ति जो है वो धर्म की पत्नी है, मूर्ति के बिना धर्म अधूरा है। यानी जितनी भी मूर्तियां हैं इन सबके द्वारा हम नर नारायण को देखें, ये है इस कथा का अर्थ। ऐसा विस्तृत अर्थ है। कहते हैं इनका जन्म होने पर संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर के प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी, पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। जब धर्म फले फूले तो सभी प्रसन्न रहेंगे, ये अर्थ है। धर्म जब अपने वास्तविक अर्थ में रहता है, यानी लोग जब धर्म को ठीक ठीक से मानते हैं तो क्या होता है? बोले लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी, पर्वत ये सब प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो अधर्म फैलेगा तो अधर्म से लोगों का मन भयभीत होगा, संकुचित होगा। दिशाएं दूषित होने लगेंगी, वायु दूषित हो जाएगा, नदी और पर्वत ये सब दूषित होने लगते हैं जब अधर्म फैलता है। तो इसलिए ये सब प्रसन्न हुए। आकाश में मंगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर के स्तुति करने लगे, गंधर्व किन्नर नाचने गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद हुआ तथा ब्रह्मा आदि देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। कब? जब नर नारायण का प्रकट हुआ। अच्छा, कितने कमाल की बात है कि सारे पुत्रों के उत्पन्न होने के बाद सबसे अंतिम में मूर्ति और धर्म से भगवान नर नारायण मिलते हैं। ये सारी क्रियाएं जब धर्म के द्वारा हमारे जीवन में तितिक्षा, मेधा, कीर्ति, तुष्टि, पुष्टि इत्यादि आते हैं, तब धर्म संपन्न होता है। और फिर धर्म और मूर्ति से फिर जब हम धार्मिक होते हैं तो प्रत्येक भगवान के द्वारा बनाई गई मूर्ति में नर नारायण का प्रादुर्भाव हो जाता है। जब धर्म अपने संपूर्ण अंग से हमारे जीवन में उतरता है तो प्रत्येक मूर्ति से हमें नर नारायण दिखने लगते हैं। ये अर्थ है, अद्भुत अर्थ है, अद्भुत। देवा ऊचुहु, अब नर नारायण भगवान प्रकट हुए तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की। यो मायया विरचितम निजयात्मनीदम खे रूप भेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषि मूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणाननुमेय तत्त्वः दृश्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावविष्टुतौ लब्धावलोकैर्ययुरतु अर्चितौ गन्धमादनम् ताविमौ भगवतो हरेरंश विहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरूद्वहौ। जिस प्रकार सभी देवता कहते हैं कि जिस प्रकार से आकाश में तरह तरह की रूपों की कल्पना की जाती है
आकाश में कभी कभी बादल आए तो बोले देखो कैसे हाथी के जैसा दिख रहा, बंदर के जैसा दिख रहा, बढ़िया फूल के जैसे खिला हुआ है। तो कहते हैं जिस तरह से लोग आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना करते हैं, उसी प्रकार अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर आपने संसार की रचना की है। और उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय ऋषि विग्रह के साथ आप धर्म के घर में अपने को प्रकट किए हुए हैं। उन परम पुरुष को नमस्कार है जिनके तत्व शास्त्र का हम सब केवल अनुमान ही कर सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न हो। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन कर देवताओं ने उनकी इस प्रकार से स्तुति करी। तदनंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर तप के लिए चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे ही नर नारायण इस समय पृथ्वी पर भार उतारने के लिए कृष्णौ यदुकुरुद्वहौ, भगवान कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण होकर के आए हैं। स्वाहाभिमानिनश्चाग्नेः आत्मजांस्त्रीन अजीजनत पावकं पवमानं च शुचिं च हृतभोजनम् तेभ्योऽग्नयः समभवन् चत्वारिंशच्च पञ्च च एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहैः वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्नयस्तु ते अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सौम्या पितर आज्यपाः साग्नयोऽग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी सुधा अन्ये दधारकन्ये द्वे वयुनां धरणीं सुधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारगे भवस्य पत्नी तु सती भवं देवम् अनुव्रता आत्मनः सति संपुत्रं न लेभे गुणशीलतः पितरि अप्रतिरूपे स्वे भवायानागसेरुषा अप्रौढ़ैवात्मनात्मानम् अजहात योग संयुता। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा अग्नि की पत्नी है, इसलिए जब हवन करते हैं तो हम देवताओं के लिए स्वाहा बोलते हैं और वो स्वाहा देवी हमारे द्वारा दिए गए हव्य को देवताओं के पास पहुंचाती हैं। तो अग्नि के अभिमानी देवता पावक, पवमान और शुचि, ये दो पुत्र प्रकट हुए अग्नि और स्वाहा से। कौन? पावक, पवमान और शुचि। पावक, पवमान और शुचि का अर्थ है पवित्र करने वाला, पवित्र होने वाला और पवित्रता, ये तीन अर्थ है। ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए अग्निदेव से। इसीलिए कहीं भी कोई कितना भी अपवित्र हो, अग्नि का स्पर्श करने से वह पवित्र हो जाता है। और अग्नि में कोई भी वस्तु, पवित्र या अपवित्र वस्तु आप डालो, वह उसको पवित्र करके भस्म कर देती है, भस्म के रूप में। तो अग्नि, और उन तीनों अग्नियों से 45 प्रकार के और अग्नि उत्पन्न हुए। ये ही अपने पिता 3 और एक पितामह को साथ में लेकर के 49 प्रकार के अग्नि कहलाए। 3 पुत्र हुए अग्नि देवता के, पावक, पवमान और शुचि। अब 15-15 पुत्र एक एक के हुए तो 45 पुत्र हो गए। और 3 ये स्वयं पावक, पवमान और शुचि, 48, और एक स्वयं अग्नि देवता। तो पौत्र, पिता और पितामह, अग्नि देवता पितामह हो गए, पावक, पवमान और शुचि उनके पुत्र हुए, और उनके फिर पावक, पवमान और शुचि के जो 45 हुए वो उनके पौत्र हैं। तो पिता, पितामह और पौत्र के रूप में ये 49 प्रकार के अग्नि हैं। और ये ही 49 प्रकार के अग्नि हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक कर्म में जिन 49 प्रकार के अग्नियों के नामों से आग्नेयी इष्टियां करते हैं वो ये ही हैं। अग्निश्वात, बर्हिषद और सोमप तथा आज्य ये पितर हैं। ये साग्निक भी हैं और निराग्निक भी हैं। अग्निश्वात, बर्हिषद, सोमप और आज्यप
ये 4 पितरों की श्रेणी है। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। पितरों के ये भेद हैं 4 प्रकार से, वो पितर एक ही हैं, पितृदेवता जो हैं वो एक ही हैं। उनकी पत्नी है स्वधा। इसलिए जब हम पितरों के लिए पिंडदान इत्यादि करते हैं तो पितृभ्यः स्वधा बोलते हैं। देवताओं को जब हम हवन करते हैं तो अग्निदेव की पत्नी स्वाहा का नाम लिया जाता है, और जब पितरों को हम पिंड प्रदान इत्यादि करते हैं तो उनमें स्वधा का उच्चारण किया जाता है। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 पुत्रियां हुई। दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्राह्मक ज्ञान का उपदेश करने वाली थी। ये हो गया उनका वर्णन, यानी स्वाहा और स्वधा का। अब कहते हैं महादेव जी की पत्नी जो सती थी वो अपने पति देव के द्वारा अपने अनुरूप पुत्र नहीं प्राप्त कर सकी, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना अपराध के शिव जी के साथ प्रतिकूल आचरण किया, और फिर इसलिए सती ने युवावस्था में ही जाकर के क्रोधवश अपने योग के द्वारा स्वयं ही शरीर का त्याग कर देती हैं। बिल्कुल 7 बजे आरंभ किया था, 1 मिनट भी अधिक नहीं था, और 8 बजे 1 घंटे में 1 अध्याय हुआ है। अब दूसरा अध्याय हो रहा है। अथ द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णचन्द्रार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विदुर उवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो द्वित्रिवत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीं कस्तं चराचर गुरुं निर्वैरं शान्त विग्रहम् आत्मा रामं कथं द्वेष्टे जगतो दैवतं महत् एतदाख्याहि मे ब्रह्मञ्जामातुः सुरस्य च विद्वेषस्तुयतः प्राणांस्तत्यजेतुस्त्यजान् सती। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परमर्षयः तथा मृगणाः सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। विदुर जी ने पूछा, हे मैत्रेय जी, प्रजापति दक्ष तो अपनी पुत्रियों से बड़ा स्नेह रखते थे, उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में श्रेष्ठ भगवान महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी तो चराचर जगत के गुरु हैं, वैर रहित हैं, शांत मूर्ति और आत्मा राम हैं, जगत के परम आराध्य देव हैं, भला इनसे कोई क्यों वैर करेगा? हे भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्तेज प्राणों को भी त्याग दिया? ये कथा आप मुझसे कहिए। तो मैत्रेय जी कहने लगे कि प्राचीन काल में एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्र हुए थे। सभी प्रजापति मिलकर यज्ञ कर रहे थे, जिनमें दक्ष प्रजापति सभी प्रजापतियों के राजा बना दिए गए थे। उस समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। प्रजापति दक्ष मतलब ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं, तो तेजस्वी तो होंगे ही। उस विशाल सभा में भवन का अंधकार दूर कर रहे थे, जैसे कोई सूर्य उदित हो गया हो। उन्हें आया देख करके ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त सभी अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके प्रकाश से प्रभावित होकर के, उनके तेज से प्रभावित होकर के अपने अपने आसनों से उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके उन्हें नमस्कार करने लगे। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करते हुए दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से आसन पर बैठ गए। परंतु उन्होंने देखा कि महादेव जी तो पहले से ही बैठे हुए हैं, शिव जी पहले से ही बैठे हैं, तथा उनके अभ्युत्थान के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष को उनका यह व्यवहार अच्छा न लगा। शिव जी के द्वारा अभ्युत्थान पूर्वक आदर न करने पर, अभ्युत्थान मतलब खड़े होकर के उन्हें नमस्कार इत्यादि करना, शिव जी ने नहीं किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने
उनकी ओर टेढ़ी नजर से, मानो इस प्रकार देखा जैसे क्रोधाग्नि से जला ही देंगे। फिर कहने लगे, देवता अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं नासमझी या द्वेष नहीं करता हूं और न तो द्वेष के कारण कह रहा हूं। देखिए, मैं शिष्टाचार पूर्वक कह रहा हूं कि देखो, इस निर्लज्ज महादेव को ये समस्त लोक के लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी को सत्पुरुषों के आचरण को लांछित और मटियामेट कर रहा है। कैसे? तो कहते हैं, एष में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत पाणिं विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवत् गृहीत्वा मृगशावक्ष्याः पाणिं मरकटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृतनोचितं लुप्तक्रियाया शुचये मानिने भिन्न सेतवे अनिच्छन्नप्यदां बालं शूद्रायेवोषतीं गिरं प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः अटत्युन्मत्तवन्नग्नो विप्तकेशो हसन् रुदन् चिताभस्मकृतस्तानः प्रेतस्रंनस्थिभूषणः शिवापदेशो ह्यशिवो मत्तो मत्तजनप्रियः पतिप्रमथभूतानां तमोमात्रात्मकात्मनां तस्मा उन्मादनाथाय नष्टशौचाय दुर्हृदेः दत्तावत मया साध्वी प्रेरिते परमेष्ठिना। कहते हैं कि देखो तो सही, इस बंदर के से नेत्र वाले इस पुरुष ने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था। इसने, जैसे सत्पुरुष लोग अग्नि के सामने ब्राह्मण मंत्र वेद मंत्रों के द्वारा विवाह संस्कार करते हैं, वैसे इसने मेरी बेटी का पाणी ग्रहण किया। इसके लिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हो गया। उचित तो यह था कि ये उठ करके मेरा स्वागत करता, प्रणाम करता। इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। इसका मतलब यह है कि हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें जो ससुर होते हैं वो पितृवत ही होते हैं, उनका सम्मान अपने पिता की तरह ही करना चाहिए। जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावीवश अपनी सुकुमारी कन्या इसे दे दी। इसने तो सत्कर्म का लोप ही कर दिया है। ये सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ता रहता है। या प्रेतों के निवास स्थान भयंकर श्मशान में भूत प्रेतों के साथ और भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह इसके सिर के बाल बिखरे रहते हैं। ये नंग धड़ंग रहता है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। ये सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला पहने रहता है और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहनता है। यह बस नाम भर का शिव है, बाकी तो पूरा अशिव है। तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं, अशिव नाम शिव धाम कृपाला। नाम तो अशिव है, लेकिन सारे कल्याण के भंडार ये ही हैं, शिव धाम। दक्ष कहते हैं कि नाम मात्र का शिव है, बाकी है पूरा अशिव, माने अमंगल रूप है। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले लोग प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे पर आकर के इसे ऐसे भूतों के सरदार को, आचरणहीन व्यक्ति को, दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली कन्या ब्याह दी। जब झगड़ा होता है ससुर दमाद में तो इसी तरह की गालियां दमाद जी को खानी पड़ती है। मैं तो वैसे भी विवाह नहीं कर रहा था, वो तो उन्होंने फंसा दिया ले जा करके। ऐसा न इसको उठने का शऊर, न बैठने का ज्ञान, न भोजन का, किससे कैसे बात। इसी तरह तो ससुर जी लोग, फिर ससुराल वाले इसी तरह गरियाते हैं जब दामाद गड़बड़ करे तो। बिटिया चाहे एकदम पर गरियाएंगे दामाद जी को ही। तो ये पहले से चला आ रहा है।
मैत्रेय जी कहते हैं विनिन्द्यैवं स गिरिशम अप्रतीपम अवस्थितम दक्षोत्थाप उपस्पृश्य क्रुद्धम शप्तुम प्रचक्रमे अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागम न लभताम देवैर्देवगणाधमः निषिध्यमानः ससदस्य मुख्यैर्दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम् तस्मात् विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्युर्जगाम कौरव्य निजं निकेतनम् विज्ञाय शापम् गिरिशानुगाग्रणीर्नन्देश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणं ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः य एतन्मर्त्यमुपदिश्य भगवत्य प्रतिद्रुहि द्रुह्यत्यज्ञः पृथक दृष्टिस्तत्वतो विमुखो भवेत। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ भला बुरा कहा, तथापि उन्होंने उसका कोई प्रतिकार किया ही नहीं, पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष का क्रोध और भी बढ़ गया। अच्छा, जिसके ऊपर गुस्साएं उसे खूब गरियाएं और वो कुछ न बोले तो और गुस्सा लगती है। वो कुछ न बोले, मुस्कुराता रहे। कोई गुस्सा हो हमारे ऊपर, हमको खूब भला बुरा कहे और हम कुछ न कहे, मुस्कुराते रहे, उसकी तरफ देखे तो और ज्यादा गुस्सा होता है। कहते हैं भगवान कुछ नहीं बोले, निश्चल भाव से बैठे रहे, इसलिए दक्ष के क्रोध का पारा और भी चढ़ गया। वे हाथ में जल लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा अधम है, अब इसे इंद्र और उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य मुख्य सभासदों ने बहुत मना किया, पर उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को शाप दे ही डाला। फिर वे अत्यंत क्रोधित होकर के उस सभा से निकल गए। जब शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दे दिया है भगवान को, तो क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष का समर्थन किया था उनको उन्होंने शाप दे दिया और बोले कि जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी भी तरह का द्रोह न करने वाले शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। दक्ष माने होता है होशियार, कहते हैं ना, बड़े इस काम में बड़े दक्ष हैं। तो दक्ष माने होता है होशियार, और वो भी होशियार जो जितना है नहीं पर अपने को समझता है, उसको दक्ष कहते हैं। वैसे तो दक्ष माने होशियार ही होता है, लेकिन इस कथा को पढ़ के ऐसा लगता है कि जो उतना होशियार है नहीं जितना अपने आप को समझ रहा है। तो ऐसे जो दक्ष हैं, जो होशियार बन रहे हैं, जो कहते हैं जो भेद बुद्धि वाला है, जो शिव में और विष्णु इत्यादि में भेद करता है। ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्मा जी को तो प्रणाम कर लिए। विष्णु भगवान का तो यहाँ पर वो है ही नहीं कि थे, लेकिन आए रहे होंगे। दिक्पालों में भगवान विष्णु भी हैं तो वो भी रहे होंगे। तो ब्रह्मा और विष्णु को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन शिव जी को गाली दिया। यानी जो ब्रह्मा विष्णु और शिव में भेद करता है, वह दक्ष माने ऐसा जो होशियार है, वह तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। उनको श्राप क्या दिया शंकर जी को? शंकर जी को श्राप दिया ना कि ये जो महादेव है या देवताओं में अधम है, इंद्र और विष्णु इत्यादि के साथ इसको यज्ञ में भाग न मिले। इसलिए उन्होंने कहा कि दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। गृहेषु कूट धर्मेषु शक्तो ग्राम्य सुखे क्षया कर्म तंतम वितनुते वेदवादमपन्नधीः बुद्ध्या परा विद्यायिन्या विस्मृतात्मक दिक्पशु स्त्री कामस्सोति सोस्त्वतितराम दक्षोपस्त मुखो चिरात। विद्या बुद्धिर्विद्यायां कर्ममय्याम सौजडः संसरन्त्विह ये चामुम अनुशर्वापमानिनं गिरश्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा मथनाचोन्मथितात्मानः संमुह्यन्तु हरद्विषः सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृतविद्या तपोव्रताः वित्तदेहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह। यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है।
चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ये जो अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित होकर विवेक भ्रष्ट होकर के विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थ्रम में आसक्त रह करके कर्मकांड में ही लगा रहता है दक्ष, इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। देहादि का भाव है, इसीलिए तो कह रहा कि मेरा अपमान कर दिया, और शिव जी को लग ही नहीं रहा कि इसने मेरा अपमान किया, क्योंकि उनमें देह बुद्धि है ही नहीं, इसलिए वो चुपचाप बैठे रहे। मरकट लोचन, शरीर में अस्थियां, शरीर में चिता का भस्म, शरीर में लगा, शरीर की निंदा कर रहा है, करता रहे, हमको क्या है, हमारी निंदा थोड़ी कर सकता है, हम तो शरीर है ही नहीं। शिव जी तो ऐसा समझते हैं, लेकिन ये शरीर में आत्मभाव रखने वाला है, इसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है, साक्षात पशु के समान हो गया। जैसे पशु शरीर को ही आत्मा समझते हैं, वैसे ही ये पशु के समान हो गया है। अतः इस स्त्री लंपट दक्ष का मुंह बकरे का हो जाए, ऐसा शाप दे दिया नंदीश्वर ने। शिव जी ने श्राप दिया ना? नहीं, नंदीश्वर ने, शिव जी तो कुछ बोले ही नहीं, शिव जी कुछ नहीं बोले, नंदीश्वर ने शाप दिया। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, इसलिए ये जो और लोग शंकर जी का अपमान करने वाले, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले, हर व्यक्ति के पीछे अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे जय जयकार करने वाले लोग तो होते ही हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कितना भी अच्छा व्यक्ति है उसके पीछे पीछे बुराई करने वाले लोग होते हैं। तो कर्ममयी अविद्या को ही जो विद्या समझता है, और इसके साथ रहने वाले जो लोग हैं, ऐसे दक्ष के पीछे जो लोग रहे, मरण रूप संसार चक्र में पड़ते ही रहते हैं। वेदवाणी रूप लता फलश्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है, उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इसका चित्त क्षुब्ध हो चुका है। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों की जाल में ही फंसे रहे, शंकर द्रोही कर्मों के ही जाल में फंसे रहे। ये जो शंकर जी से द्रोह करने वाले लोग होते हैं, ये कर्म कांड में उलझे ही रहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये ब्राह्मण लोग जिन्होंने दक्ष का साथ दिया है, ये ब्राह्मण भी भक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रत इत्यादि का आश्रय लें, और शरीर तथा इंद्रियों के सुखों को ही सुख मान करके उन्हीं के गुलाम बने रहें, और भीख मांगते भटका करें। ऐसा शाप नंदीश्वर ने उन ब्राह्मणों को दिया जो शिव में, ब्रह्मा विष्णु में भेद समझते हैं। वैसे कुछ भी खाएंगे और शरीर आदि को पोषण में लगे रहेंगे, तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएंगे। तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा दुष्कुलाय वै भृगुः प्रत्यसृच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम् भवव्रतधरा ये च तान् समनुव्रताः पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपन्थिनः नष्टशौचा मूढतियो जटा भस्मास्तिधारिणः विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैवं सुरासवं ब्राह्मच ब्राह्मणाश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथ सेतुं विधारणं पुंसामतः पाखण्डमाश्रिताः स एव हि लोकानां शिवः पन्था सनातनः यं पूर्वे चानुसन्तस्थुर्यत् प्रमाणं जनार्दनः तद्ब्रह्म परं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनं विगर्ह्यात् पाखंडम दैवम वो यत्र भूतराट। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार जब ब्राह्मण कुल को शाप सुना तो भृगु जी से नहीं रहा गया, उन्होंने दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। अब भृगु जी ने शाप दिया, जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वो सत शास्त्रों से विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो जाएं। शैवों को यह शाप दिया। तो जो वैष्णव ब्रह्मा विष्णु और शिव में भेद करते हैं, हम वैष्णव हैं इसलिए हम बड़े हैं, शैव हमसे छोटे हैं, शिव अच्छे देव नहीं हैं, ऐसा मानने वाले वैष्णव भी ब्रह्म तत्व से विमुख हो जाते हैं, ऐसा शाप नंदीश्वर ने दिया। सभी ब्राह्मणों को तो नहीं दिया, उन्होंने कहा जो दक्ष का साथ देने वाले ब्राह्मण है उनको। और इन्होंने, भृगु जी ने कहा कि जो शिव भक्त है, शिव भक्त माने यहाँ पर जैसे वो विष्णु भक्त हैं वैसे ही जो शिव भक्त हैं, ये अर्थ होगा। यानी
जो शंकर जी की परंपरा में रहने वाले लोग ये कहते कि नहीं, शंकर जी ही सबसे बड़े हैं, बाकी ये सब लोग छोटे हैं, ऐसा मानने वाले जो शिव भक्त हैं उनके लिए ये शाप उपयुक्त है। सभी शैवों के लिए नहीं है। वो पाखंडी और आचरणहीन हो जाएं। जो लोग शौचाचार विहीन, बहुत अच्छा कहते हैं, जो लोग शौचाचार विहीन, मंद बुद्धि, जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय है। कहते हैं कि जो लोग धर्म के तत्वों को जाने बिना भेद बुद्धि को धारण करके अपने को शैव समझते हैं, वो कहे कौन कौन से? शौचाचार विहीन। अक्सर सन्यासियों की परंपरा में कहते हैं कि बहुत पवित्रता इत्यादि का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए वो लोग सब कुछ खाते हैं और कहीं भी आते जाते रहते हैं। मंद बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करते हैं। खासकर जो अघोरी हाँ, और नागा जो रहते हैं ये लोग, तो वो लोग कहते हैं वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव को ही देवताओं के समान परमादरणीय माना गया है। तो शराब इत्यादि भी पीते रहते हैं, गांजा इत्यादि पीते हैं। अच्छा, इसमें कहीं भी शास्त्रों में नहीं है कि शंकर जी गांजा पीते थे, शंकर जी, हाँ ये सब ये पुराण में भी नहीं है, कहीं नहीं है कि शंकर जी गांजा पीते थे, दारू इत्यादि। वो उसका तो उनके नाम, ये भ्रष्ट, ये भृगु जी का शाप लगा हुआ है ना इनको, ये जो पाखंडी शिव भक्त हैं वो ऐसे हो जाएंगे। लेकिन अपने तो पुराणों में भी है, शिव पुराण में बताएंगे शिव जी श्रेष्ठ हैं, विष्णु पुराण में बताएंगे विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। हाँ, तो ये उन्हें श्राप दिया है तो सभी श्रेष्ठ है और तीनों एक है। नहीं वो तो है, लेकिन मतलब सभी श्रेष्ठ है और तीनों एक है। इसको ऐसे समझें, सब श्रेष्ठ। हाँ, ऐसे समझें कि जैसे कैसे कि श्याम दादी समझाए थे इस चीज को ऐसे, जैसे हाँ कि जैसे बारात में दूल्हा जा रहा है तो उस दिन तो दूल्हा श्रेष्ठ घोड़ी में चढ़ा है, वो सबसे ऊपर चढ़ा हुआ है वो, और लेकिन उनके माता पिता जो भी आदरणीय है वो नीचे पैदल चल रहे हैं बारात में। तो उस दिन उसकी महत्ता है दूल्हे की, लेकिन ये नहीं कि वो जो उनके पूजनी है, बहनों ही हुआ, दादा हुआ, नाना पापा जो भी हैं, तो वो उनसे उससे दूल्हा से नीचे नहीं हुआ, लेकिन उस दिन उसकी बारात है इसलिए वो श्रेष्ठ है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से समझें कि जैसे हम किसी के लिए कहें कि ये सर्वश्रेष्ठ है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? सर्वश्रेष्ठ। फिर हमने कहा नहीं नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये भी सर्वश्रेष्ठ हो गया, ये भी सर्वश्रेष्ठ हो गया। शिव पुराण में शिव जी को कह दिया सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु पुराण में विष्णु को कहा कि सर्वश्रेष्ठ हैं, और देवी भागवत में कहा कि नहीं ये सर्वश्रेष्ठ, देवी सर्वश्रेष्ठ है। तो सब सर्वश्रेष्ठ हैं अन्य अन्य पुराणों की अपेक्षा। तो एक अंतर तो पांचों में अगर देखें तो बहुत सारे हों, लेकिन एक सामान्यता, एक सामान्य बात सब में देखने को मिली कि सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ जब उसमें भी सर्वश्रेष्ठ 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 सर्वश्रेष्ठ, तो फिर मतलब सब बराबर हो गए ना। तो इसका सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, इसका मतलब सब बराबर हैं, ये कहने का तात्पर्य है। और ये एक ही है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक, जब सब सर्वश्रेष्ठ हैं तो फिर अंतर क्या रहा? मतलब कुछ नहीं ना। एक दृष्टि से जो मूल दृष्टि है वो तो यही हुआ ना कि जब सब सर्वश्रेष्ठ हैं तो अंतर क्या रहा सब में? बोले कुछ नहीं। तो जब कुछ अंतर नहीं तो सब एक है, तो फिर अलग अलग क्यों? तो बिल्कुल वही बात है कि जो इष्ट देवता है हमारा वो दुल्हा है, उसी की मान्यता पूर्ण रूप से जो इष्ट देव। इसको एक दृष्टि से, दूसरे उदाहरण से ऐसे समझें, जैसे किसी लड़की का विवाह जिस लड़के के साथ होता है वो उसका पति हो जाता है, और उसके जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा जो मान्यता है वो उसके पति की है।
तो फिर ससुर, सास, जेठ इत्यादि क्या हो गए? बोले ये हमारे पति के पूज्य हैं, इसलिए ये मेरे भी पूज्य हैं। सारे संबंध जो बने उस लड़की के, वो उस लड़के के कारण हैं। जो उस लड़के का कोई नहीं, वो उस लड़की का कोई नहीं है। और जो उस लड़के के सम्माननीय है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो स्थान पति का है, यद्यपि पति की अपेक्षा ससुर इत्यादि, क्योंकि पति के भी पूज्य हैं तो डबल पूज्य हो गए, लेकिन जो जगह पति के लिए है वो तो ससुर के लिए भी नहीं है और ना हो सकती है। तो जो हम कह रहे थे ना कि भीष्म की मति सती हो गई और परीक्षित की मति सती हो गई। सती का मतलब यही है, सती स्त्री घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का सम्मान करती है। ससुर का सम्मान इसलिए कि वो हमारे पति के पूज्य हैं, इसलिए वो हमारे पूज्य हैं। उसके जो छोटे भाई है देवर इत्यादि, उसको बच्चों के भाव से पूजती है। वो पूजा ही तो, पूजा का मैंने एक दो बार कहा ना कि पूजा का अर्थ होता है यथा योग्य सम्मान। जो जिस सम्मान का हकदार है वो सम्मान देना उसकी पूजा है। तो उस दृष्टि से वो अपने पुत्र भाव से छोटों का सम्मान करती, पूजन करती है। अब बड़े भाव से, जो बड़े हैं उनका बड़े भाव से पूजन करती है। लेकिन पूर्ण रूप से समर्पण केवल पति के लिए है, इसलिए वो इष्ट हो जाता है। वो इष्ट है और वही सबसे बड़ा है। अब वो कहेगी कि मेरा पति सबसे बड़ा है, कहना उपयुक्त भी है, लेकिन उसकी सास कहेगी कि मेरा पति सबसे बड़ा है। तो सबका पति सबके लिए सबसे बड़ा है। सबका पति उन सब के लिए, जो जिनका जिनका पति है वो उनके लिए सबसे बड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति का पूजन करे तो अन्य लोगों का अपमान करे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, कहते हैं मानिय सबहि राम के नाते। सबको राम के नाते हम मानते हैं। हमारे राम जी शिव जी का भजन करते हैं, इसलिए शिव जी हमारे पूज्य हैं। तो सभी का सम्मान करना है, लेकिन इष्ट भाव से संपूर्ण समर्पण केवल पति के सामने करना है। इसलिए सभी देवताओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसलिए जब मांगने की बारी आती है, अच्छा सबका सम्मान करेगी वो, लेकिन जब कोई उसकी जरूरत होगी तो केवल अपने पति से कहती है कि हमें ये वस्तु चाहिए और ऐसा होना ही चाहिए। तो हम सम्मान सबका करें, माने पूजा हम सभी देवताओं की करें। लेकिन जब मांगने की बात आए तो गोस्वामी जी कहते हैं एक एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मांगने की बात आए तो फिर केवल एक भरोसा, एक बल, एक से ही आशा है, एक में ही विश्वास है। तुलसीदास रूपी चातक माने पपीहे के लिए यदि कोई घनश्याम यानी बादल है जो बूंद प्रदान करेगा, वो केवल राम है और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। तो हमारे यहाँ 5 देवता हैं, सूर्य, गणपति, दुर्गा, विष्णु और शिव। इन्हीं को पंचायत कहा जाता है, इन्हीं को पंचायतन कहा जाता है। और हर सनातन धर्मी इन्हीं पंचायतन का आराधना करता है। अब क्या होता है, पंचायत में 4 देवता ऐसे बाहर बैठते हैं और एक केंद्र में होता है। हमारा इष्ट देवता अगर विष्णु है या राम कृष्ण सब विष्णु के रूप हैं तो वो केंद्र में हो जाएगा, बाकी सभी देवता उनके पूरक हो जाएंगे। शिव भक्तों को शिव जी केंद्र में हो जाएंगे, बाकी सभी देवता सभासद हो जाएंगे, वो सब पूरक हो जाएंगे। यदि हमारी उपासना शाक्त पद्धति से है, शक्ति यानी दुर्गा जी हमारी इष्ट हैं, तो दुर्गा जी केंद्र में, बाकी सभी बाहर परिधि में हो जाएंगे। यदि हम गणपति के उपासक है, गणेश जी को पूजते हैं, तो गणपति बीच में हो जाएंगे, केंद्र में, और बाकी सभी देवताओं का उन्हीं के अंग के रूप में पूजन करना है, उन्हीं के अंग के रूप में पूजन करना है। जैसे हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उनके चरणों की पूजा करते हैं, पर सिर में डंडा तो नहीं मारते। हाँ,
चरणों की पूजा कर। लोग कहते हैं कि मूड पूजे गोड़ पूजे हैं, मूड नहीं पूजे हैं। जब किसी आते तो कहते ना सर बहन बहन के पक्ष वालों को, महाराज देखो हमारे बहन को ठीक से रखो, नहीं मूड पूजे हैं, गोड़ पूजे हैं, मूड नहीं। तो मतलब पैर की पूजा करें और खोपड़ी को फोड़े, हाथ पैर तोड़े। पैर की पूजा करें इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हाथ पैर को तोड़ने लगे। पैरों में बढ़िया खूब तुलसी, वो तुलसी तो सामान्य व्यक्ति के पैर में नहीं, उसको पैर धो रहे हैं, चंदन कुमकुम इत्यादि लगा के अक्षत फूल रख के पूजा कर रहे हैं। अब मुंह में कालिख पोत दें, ऐसा तो नहीं। आज के समय में हठ धर्मिता में यही हो रहा है। रामभद्राचार्य जी कहते हैं हमसे बड़ा जगत गुरु धरती में है ही नहीं, तो आदि शंकराचार्य को ऐसा इधर उधर बोलने लगते हैं रामभद्राचार्य जी। ये जो है ये धर्म में दोष और विद्या में कलंक हो जाता है। इतने उद्भट विद्वान के धरती में ढूंढने से शायद एक दो मिले उनके जैसा विद्वान, लेकिन संतों के समाज में वो सम्मान नहीं है जो होना चाहिए। कभी कभी अत्यधिक विद्वत्ता भी अहंकार बन जाती है, वो बन ही जाती है ना। और कहते जगत गुरु केवल मैं हूं, शंकराचार्य जी को। तो ये जो आज वैष्णव शंकराचार्य शाक्त और इसमें जो झगड़ा चल रहा है ना, ये यही है कि हम पैर की पूजा कर रहे हैं और हाथ पैर में कालिख पोत रहे हैं। यही है आज के समय में, ये नहीं करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। कहते हैं कि यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात भगवान विष्णु हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग रूपी वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव रहते हैं। ये भृगु जी कह रहे हैं। मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापं भृगोः स भगवान् भवः निश्चक्राम ततः किंचित विमना इव सानुगः तेपि विश्वस्त्रिजः सत्रं सहस्र परिवत्सरान् संविधाय महेश्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः आप्लुत्यावभृतं यत्र गंगायामुनयान्विता विरजेनात्मना सर्वं स्वं स्वं धाम ययुस्ततः। मैत्रेय भगवान कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न हो गए कि बताओ बिना मतलब में आपस में एक दूसरे को, वो विष्णु के भक्त, हम ये शंकर के भक्त, और अपने अपने देवता के नाम पर लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है, बताइए कि जब हम सब भगवान के नाम पर लड़ते हैं तो जिन भगवान के लिए हम लड़ रहे हैं वो भगवान भी बेचारे खिन्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भगवान शंकर कुछ खिन्न से होकर के वहां से चले गए। और हो सकता है कि वो जो हमारे घर में, मंदिरों में, हमारे हृदय में रहते भी हैं, तो इस तरह जब हम झगड़ा करते हैं तो भगवान खिन्न होकर के चले जाते हैं वहां से। वहां प्रजापति लोग यज्ञ कर रहे थे। पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे। वह 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत जो अवभृत स्नान होता है वो स्नान करने के लिए वहां चले गए। ओम स्वस्ति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम चतुर्थ स्कंदे दक्ष शाप नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। थोड़ा सा हल्दी और पानी गर्म करें, ठीक है, फिर बस 5 मिनट में बैठते। नमक डाल दें, नमक। श्री भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा, ये माघ स्नान का क्या तरीका है? माघ स्नान का तरीका बस भगवान, माघ स्नान का घर में माघ स्नान का कुछ नहीं, बस सूर्योदय से पूर्व नहा करके और वेणी माधव भगवान का अक्षय वट का स्मरण करके, भगवान विष्णु का स्मरण करके उसकी यथा उपलब्ध सामग्री से पूजा करें, बस हो गया। हाँ, विष्णु भगवान के किसी भी रूप की कर सकते हैं। हाँ, जो विष्णु भगवान की ही नहीं, जो हमारे इष्ट देव शिव जी हैं तो शिव जी की पूजा करना है।
लेकिन ये जरूर समझना है कि हैं ये एक ही, हाँ, वो तो खैर हैं ये एक ही, ये बस हो गया। तो पूजन फिर कोई दिक्कत नहीं रह हम जाती तो और इतना पूजन- सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, कोई टेंशन नहीं रह जाता। जो आया सामने उसी को प्रणाम कर लेना है। हाँ, इष्ट हमारे वो हैं, इसलिए ये जरूर प्रार्थना करें, हे शंकर जी आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम, बस आप ये कृपा करें कि राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे। ऐसा हम आए भैया 2 मिनट में। हम पूजा में बैठ जाए। अरे अभी ना 5 मिनट आ रही है, वो नाश्ता करेंगे तब बैठना पूजा में। अभिषेक से बात हो गई, बोले फोन किए थे, हमको सो गए होंगे। आप मोजा पहन लो अब तक, सुनो। बोले मम्मियों को बोल दिया हमने, बात हो गई करने के लिए। नारायण नारायण नारायण। गुड नारायण गुड नारायण गुड नारायण। कुछ चलेगा। बाल हो गया ना कुछ है? हाँ, बाल वही भोग चीज तो- बोले हैं, पूछने आए हैं हम। बालों का भी तो सिर्फ नमकीन मिलेगा, हाँ, बाकी वही- बनेगा तो टाइम हाँ हो गया जो भी है वही थोड़ा थोड़ा ठीक है। इसी बहाने। गुड नारायण गुड नारायण गुड नारायण गुड नारायण गुड नारायण गुड नारायण। देखे आज बढ़िया देखिए हैं? ज्यादा नहीं, थोड़ा देखे हैं तो क्या है, उधर चला ही रहा है। उधर देखें कि हम अपना करें, बात में फंस जाती है। थोड़ा सा देखिए बंद, उसको बंद नहीं किए हैं। अरे वो लाइव वही चल रहा है, 5-10 मिनट का ही है। तो सुनने वाले कहेंगे कि क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। सुनने वाले सब अपने ही हैं, कोई अलग नहीं है। कहने की मस्ती भी करना, कैसे पंडित जी लोग हैं ये हैं? नहीं ऐलान कर दिया है ना कि 2 मिनट का विश्राम करेंगे। 2 मिनट नहीं 10 मिनट हो जाएगा। हाँ, हम 10-15 थोड़ा सा पानी लेंगे ना जब। चम्मच गिर गई। आइए ले लीजिए। और वो लोग जिनको बुला दें उन्हीं का आदेश आया हमारे पास। नाश्ता कुछ पानी आज धूप निकली नहीं, धूप से यही रहेगा। लड़कों